करमगंज की सरजमीन जो करमगंज चौक कहलाता है, अराकीन चहरगामा, मुखिया चौक करमगंज, इन तमाम मोहल्ले वालों की जानिब से हर साल करमगंज चौक पर ये 10वां सालाना अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और ये कोरोना काल की वजह से 1-2 साल ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन इस साल बहुत ही जोश व खरोश के साथ यहाँ तमाम लोगों ने मिलकर मोहब्बत के साथ अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को सजाया और आज हो रहा है ये कॉन्फ्रेंस। और खुसूसियत के साथ इसमें कौन कौन सी बातें हुई है दीन के पर जी, ये असल में जो मौजू है अज़मत मुस्तफ़ा, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है, उनका मकाम क्या है। दूर दराज से उलमा इकराम आए हैं और उनकी नबी की अज़मत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन कौन लोग आए, कहाँ से आए? खुसूसियत के साथ आज इस पूरे जलसे की सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही अलमारूफ बाबूलूर साहब क़िबला खानकाह समरकंदिया के जो सज्जादा नशी हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। अल्लामा नोमान अख्तर फ़ैकुल जमाली नवादा से, अल्लामा मुफ्ती कमरुज़्ज़मान मिसबाही मुज़फ़्फ़रपुर की सरज़मीन से, और इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मिसबाही जो यहाँ के ख़तीब व इमाम भी और खानकाह समरकंदिया के मुदर्रिस भी, उनके अलावा मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही, मुफ्ती फैज़ानुर रहमान सुबहानी, अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला और भी दीगर उलमा इकराम और शुरा-ए-इज़ाम उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है। और पूरे इलाके में इस जलसे को लेकर एक खुशी है और एक अच्छा पैगाम यहाँ से नश्र हो रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। अब्दुल मिसबाही, मैं खानकाह समरकंदिया का टीचर हूँ और चूँकि काज़ीपुरा जामा मस्जिद का इमाम व ख़तीब हूँ। हमारे नौजवान भाई लोग जो जलसा करवाते हैं उसका मकसद असल ये होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, उनके तरीक़े ज़िंदगी लोगों में, ख़ासकर हमारी नई नस्लों में पहुँच जाए और उसी के मुताबिक हमारी नई नस्लें ज़िंदगी गुजारने का एक मिजाज बना सकें। और ख़ासकर अभी के इस फितना फसाद के ज़माने में जहाँ बुराइयाँ सर चढ़ करके लोगों को दादे नज़ारा दे रही है, ऐसे हालात में सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू करना और अवामुन्नास को ये पैगाम देना, यही अज़मत मुस्तफ़ा का पैगाम और संदेश है। आज और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आए, उनकी ज़िंदगी का कुछ अहम पहलू हमारी नई नस्लों के कानों के हवाले किया जाता है। मसलन शराब पीना, ज़िनाकारी, बदकारी, जुआबाजी और मोबाइल का गलत इस्तेमाल, ये सारी बुरे खुराफात वाली जो चीज़ें हैं और गंदे फ़िल हैं, उन चीज़ों के ऊपर कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाती है, उसकी मज़म्मत बयान की जाती है। तो मुझे कवी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला से कि आका अलैहिस्सलात वस्सलाम की सीरत के इस पहलू को सामने रख करके नई नस्लों को अच्छी तरीके से सही राह पर लाया जा सकता है। और ख़ास कर हम हिंदुस्तानी जो नए नौजवान भाई हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर चार चांद लगाया जा सकता है। इसलिए ये जलसा इस तरह का जो सही मानों में सीरत के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो बहुत ही नई नस्लों के लिए कारआमद और मुफीद साबित होगा। भाई ने कौन सा ऐसा काम कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी कभी वो भी आ जाया करें यहाँ मुलाकात करने के लिए। रब पे हुजूर सर को झुकाने का मैं देखना चाहता हूं कि कितनी देर में आप बेदार हो गया, वरना इसी मिसरे को मैं 1.5 घंटा पढ़ने का भी हुनर जानता हूँ। रब पे हुजूर सर को झुकाने देता हूं आपको। रब पे हुजूर सर को झुकाने का वक्त है, रब पे हुजूर सर को झुकाने का वक्त है, रब पे हुजूर सर को झुकाने का वक्त है, रब पे हुजूर सर को झुकाने
عصر کی نماز ادا کرنے کی سعادت دے دیتا ہے۔ خدا جسے اپنا بندہ کر لیتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ مردے سے اگر کہتے قم بإذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر کٹورے میں پورے انا ساگر کو بلائے تو رب کا یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ کٹورے میں ساگر کو آنا پڑتا ہے۔ اتنی سی بات آپ سمجھ گئے تو پھر اس بات کو اپنے آپ میں لیجیے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، مگر کیا ہم خدا کا بندہ ہو پائے؟ کیا بندگی کا حق ہم نے ادا کیا؟ کیا میری جبین انسانیت پر بندگی کا جھومر لہراتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ بندہ ہو کر بھی بندہ نہ ہو سکے۔ تاجر اپنی تجارت کو برباد نہیں کرنا چاہتا، خطیب اپنی خطابت کو برباد کرنا نہیں چاہتا، ناظم اپنی نظامت کو